कैसा लगा, क्या कहेंगे लोगों के लिए पूरी के प्रोग्राम में आज बहुत खुशी हुई जी। कि इसमें ऐसा संदेश मिला है कि सब धर्म के लोग सब लोग से हूँ और ये लाइव कल का प्रोग्राम, आज का प्रोग्राम लाइव चल रहा है, आज का आप चलेगा। क्या कहना चाहेंगे, क्या सुनना है आपका? हमारे वीर जी को तमाम पृथ्वी के लोग प्रेम सागर कहकर पुकारते हैं, तो अब जाहिर बात है कि प्रेम के सागर में प्रेम के अलावा क्या मिलेगा। हम लोग जब पूरी दुनिया से, यानी पूरी दुनिया में जब नफ़रत का माहौल देखकर सब परेशान हो जाते हैं, तो हम लोग वीर जी के पास आ जाते हैं, इसलिए कि इस परिवार में, इस आश्रम में, इस मंच के, इस सम्मेलन में सिर्फ प्रेम मिलता है। तो भाई जिसको प्रेम चाहिए वो बाबा वीर जी के बारगाह में आए। क्या बात है। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मैं कोलकाता से आया हूँ, मेरा नाम शब्बीर अली वारसी है। मैं पूरी दुनिया में आपकी दुआओं से हमारी तकरीर होती है जी। और बाबा वीर जी जो हैं, उन्होंने बचपन से इस आश्रम में समझिए मेरी तरबियत हुई है और मैं इस परिवार में खेला बड़ा हूँ, तो मैं अपने परिवार में आया हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छा है। कलकत्ता से हैं आप? देखा जाए कि सभी धर्मों को एक समान देखा जाता है और इन सबके लिए महामंत्री का बहुत बहुत शुक्रगुजार जी। और ये आशीर्वाद बना रहे सभी पे, प्यार मोहब्बत से सभी के साथ रहेंगे। यही मेरा यही है, सबों को जोड़ना, क्या लोग बात। साथ एक साथ चलना, एक साथ खाना। असली जो खास मिशन है औलिया इकराम का, यहाँ पर ख्वाजा मोइन चिश्ती, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत अमीर ख़ुदा रहमतुल्लाह अलैह और जो बहुत सारे यहाँ पर बुजुर्ग हुए हैं हिंदुस्तान में, वही उन मिशन ये भी लेके चले, तो सबों को जोड़ के साथ दिखाना, खाना साथ खाना, ये बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। मेरी राय का भी लंगर वसी था, आज ये भी है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जाते जाते दोनों है। तो एक बाबा जी के उसमें जो विराट सम्मेलन हुआ है, कुछ गुनगुना दीजिए हरे का सारा टीवी चैनल पे। राधे वर श्याम सियावर राम, अल्लाह माय गॉड वाहे गुरु सतनाम, अल्लाह माय गॉड वाहे गुरु सतनाम, सतनाम 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 जी, वाहिगुरु सतनाम 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 जी, अल्लाहु इलाही कृष्ण का नाम, कृष्ण का नाम, अल्लाहु इलाही। जय श्री सत्य। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक तोमर साहब बात रही है कि देखें, जैसे आप सामने बोर्ड को देख रहे होंगे, लिखा है कि सत्य को में प्रवेश करो और युग पर्वत तक बुला रहा है। ठीक है, तो मुझे अपने जीवन काल में ये पहला अवसर है कि जहाँ पर न कोई धर्म है, धर्म का कोई महत्व है, न कोई जाति प्रथा की कोई मतलब महत्व है। यहाँ ये मंच, ऐसा मंच मिला मेरे को कि जहाँ पर मैंने देखा कि हर जाति के, हर धर्म के, सबके लिए एक समान मंच है। और अगर इसी तरह से हर इंसान के अंदर ये प्रवृत्ति आए कि हमें इन चीज़ों से मतलब दूर रहना है और हमें एकता बनी रहे, तो क्यों नहीं हम सत्य की ओर जा सकते हैं। और सत्य क्या था? सत्य भी तो यही था कि जहाँ सब लोग मिलजुल के रहते थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बेहतरीन, मतलब ये 3 दिन ऐसे रहे कि मतलब मज़ा आ गया, मतलब ऐसा मंच था। बहुत बढ़िया। इसका रात में हो जाएगा। क्या नाम है आपका? महंत स्वतंत्र। स्वतंत्र जी, क्या कहना चाहेंगे? ये 3 दिन का विराट जो सम्मेलन चला है श्री अनामी परिवार की तरफ से, बहुत ही बेहतर। जैसे हमारे साथी हैं, ये तरुण सांस्कृतिक कला मंच, इनके चैनल पे भी लाइव चल रहा है, हर एक सारे पे चल रहा है। इन्होंने जो देखा और सुना, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ कि क्या खास है इस विराट सम्मेलन में? जी, आज जो दुष्ट शक्तियाँ हैं वो सारी संगठित हैं, सज्जन शक्तियाँ संगठित नहीं है। तो कम से कम कोई एक मंच है जो सत्य की बात करता है, सत्य स्वीकार करता है। और कहते हैं कि जो सत्य कभी पुराना नहीं होता है, तो सत्य ही सनातन धर्म है। और जो सत्य है, कल की बात की तो सतयुग की बात की है। और ये आज वसुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, नानक नाम चढ़ती कला, अल्लाह उन आलमीन। तो मतलब आज मानवतावादी सोच है जो भारत की देन है। और यहाँ पर जो जी, जारी रखिए अपना वक्तव्य।
वक्तव्य जारी रखिए। हाँ जी, तो मतलब आज सबसे बड़ी जो विश्व की आवश्यकता है ना, वो विश्व शांति की है और सहृदय की। और जो बात मैंने बोली, गुरु नानक देव जी ने सिद्धांत दिया था, हक पराया नान का उसी को रुसकाए, कि जैसा दूसरे का हक खाने और छीनने की समस्या पैदा हुई हुई है। तो इस प्रकार क्या है कि जो हिंदू होकर किसी भाई का हक खाता है या दूसरे का हक खाता है, तो ये गाय खाने के समान है। और वाहिगुरु सतनाम 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 तेरे आन होई नाई कृष्ण करनाई आन होई नाई कृष्ण करनाई आन होई नाई कृष्ण करनाई आन होई नाई कृष्ण कन्हई हर होई नाई कृष्ण कन्हई हर होई नाई पानी पतिया बोले मतिया पानी पतिया बोले मसीहा पानी पतिया बोले
कल्याणी 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 करो कल्याणी दिव्य घोड़ा दिव्य शस्त्री घोड़ा दिव्य शस्त्री प्रगति करो श्रीनाथ जी आप तेरी शरण में आए तेरी शरण में आए सर्वदारी त्रिलोकीनाथ आप तेरी शरण में आए तेरी शरण में आए विष्णु जैसा है पूरी जाति का यश बनाया प्रेम का बजाया बजाया प्रेम का गाली दिव्य घोड़ा दिव्य शस्त्र जगत करे श्रीनाथ जी आप तेरी शरण में आए अमर तेरी शरण में आए सर्वधारी त्रिलोकीनाथ जी आप तेरी शरण में आए अमर तेरी शरण में आए तेरी कृपा से समाया समाया तेरी कृपा से जाना आता प्रेम तेरा जगत को तेरा आया बेटी जगत बनेगा सुहाना सत्य धर्मी सत्य धर्मी सत्य धर्म सत्य कर्म सत्य नाथ आप तेरी शरण में आए हम तेरी शरण में आए सर्वधारी त्रिलोकीनाथ जी आप तेरी शरण में आए हम तेरी शरण में आए तेरा
तू आया दीन का तू रक्षक रक्षक दीन तू आया सारे कर्म मिटाए मिटाए जो शर्मी है आया सारे धर्म मिटाए मिटाए जो शरणी है आया सारे कर्म मिटाए मिटाए जो शर्मी है आया सारे धर्म मिटाए मिटाए जो सरणी है आया सत्य धर्म सत्य कर्म सत्य धर्म सत्य कर्म सतयुग में सत्य अपने शरण में आए हम तेरे शरण श्री नाम हमारे अकाल अपने शरण में आए हम तेरे शरण में आए सर्वाधारे प्रभु की अपने शरण में आए हम तेरे शरण में आए आप तेरी शरण हम तेरे शरण जय श्री सत्य श्री अनाम वंदना श्री अनाम ने सुनी क्योंकि ये अनाम वंदना जब इस धरती पर अवतार की पैगंबर संत ओलिया धरती पर आते हैं तब वो श्री अनाम वंदना ही करते हैं। अपने अपने समय पर उस समय की भाषा के अनुसार सभी संतों ने वो वाणी गाई। आज घोर कलयुग में संतकारी श्री त्रैलोकीनाथ जी श्री वीर जी ने बड़े ही सरल शब्दों में श्री अनाम वंदना हम सबको दी कि कैसे उसकी वंदना की जाए। सर्वकारी जी श्री वीर जी 1980 में यह प्रथम सम्मेलन शुरू हुआ। जब ये सम्मेलन का शुभ आरंभ हुआ, चारों निशान लगे तो लोग बड़े हैरान हैं कि ये कैसे हो सकता है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक ही मंच पर बैठे हैं। ने प्रश्न किया कि वीर जी ये तो बहुत मुश्किल है कि सभी संत एक ही मंच पर बैठे। तो सचकर श्री वीर जी यही कहते हैं कि अगर ये मंच किसी इंसान का होगा तो इस मंच पर चारों नहीं बैठे, लेकिन अगर ये मंच उस ईश्वर का भगवान का है तो इस मंच पे सभी बैठे। और तीसरे ही सम्मेलन में छोटे मोटे नहीं, जिनका दुनिया में नाम है, हिंदुओं के सबसे बड़े संत श्री श्री 1008 स्वामी श्री राम गोपालाचार्य जी महाराज मातम आश्रम अयोध्या वाले उस मंच पे पधारे। इसी मंच पर शायद इमाम जामा मस्जिद अब्दुल बुखारी इस मंच पे पधारे।
किसी सत्य मंच पर सिखों के सबसे बड़े संत ज्ञानी श्री संत सिंह मस्कीन जी वो इस मंच पे पधारे और ईसाइयों के जो इस दिल्ली में सबसे बड़ा चर्च है वहाँ के पास्टर चेयरमैन श्री जेडी मैसन जी इस मंच पे पधारे। उसके अलावा दो संत इस मंच पर आए और उसके बाद तो निजामुद्दीन के पीर, अजमेर के गद्दी नशीन, बड़े बड़े महामंडलेश्वर, ज्योतिषाचार्य, तंत्राचार्य सब इस मंच पे पधारे। क्यों? क्योंकि ये मंच ईश्वर का मंच है, भगवान का मंच है, ये अनाम अपार अकाल अकाल का मंच है, ये ओम ओकार अल्लाह अकाल को जिसको कहते हैं ये उनका मंच है। तो आइए संत काल जी की जो वाणी है वो ही आप सब सुनेंगे। सभी ने शब्दों पर ध्यान देना है। अभी थोड़ी देर में मेरे बड़े भाई तो आए गए हैं मंच पर, सरकार श्री वीर जी के बहुत ही प्रिय धर्मपुत्र श्री वीर खुर्शीद निजामी की जो कि मुंगेर बिहार से आए हैं। सन 1986 से जुड़े हुए अब लगा लीजिए कितने वर्ष हो गए। जब अब भैया जी मिले मैंने कल भी बताया कि यंग बिल्कुल यंग थे और जब भैया जी की तो शादी भी नहीं हुई थी, हम छोटे छोटे थे। तब से जब पहली बार बाबा जी से मिले पहली नजर में तो प्यार हो गया, प्रेम हो गया वीर जी से। और इन्होंने जो मंच पे गाया था वो मैंने कल भी बताया कि किस बात का गम मुझको, किस बात का रोना है, बाबा मेरा चांदी है, बाबा मेरा सोना है। और उसकी जो एक लाइन इस बात में क्लास में कही वो बहुत ही जो प्रभु से जो सतगुरु से प्रेम करते हैं वही उन्हीं की ये कर्म चलती है। तो उसमें इन्होंने कहा कि दिल्ली मेरा तकिया है, मुंगेर बिछोना है, कि मेरा जो शीश है, जो मेरा सर है वो तो मेरे बाबा जी के पास रहता है, चरणों में रहता है। बेशक मेरा जो धड़ है वो मुंगेर में हो, लेकिन मेरा शीश जो है वो वीर जी के पास ही है, मेरा मन मेरा दिल वीर जी के पास है। तो ये है प्रेम। उसी प्रेम के कारण आज तक भैया जी हमारे सत्य मंच पर आते हैं और आ रहे हैं। बीच में कई परेशानियां भगवान परीक्षाएं देता है, बहुत परीक्षा देता है। जो प्रेम करते हैं ना भगवान से उनकी बहुत परीक्षाएं देती है, क्योंकि वो देखते हैं पास हो गए या नहीं हो गए। जो बच्चे ज्यादा पढ़ने वाले होते हैं, जो ज्यादा प्रेम करने वाले होते हैं, भगवान उन्हीं की परीक्षा देते हैं। उन्हें पता बाकी तो नलायक पास हो ना हो, लेकिन भैया जो पढ़ने वाले होशियार हैं इनको भी देख लो कितनी पढ़ाई कर चुकी है, ये पास होंगे या नहीं। खुर्शीद भैया जी की बहुत बड़ी परीक्षा हुई और प्रभु कृपा से पास हुए, आज तो मंच पे आ रहे। तो आइए सभी ने जो सर्वकारी श्री त्रैलोकीनाथ जी श्री वीर जी की वाणी है उसको पहले ध्यान से सुनना है और शब्दों पर ध्यान देना है। इस समय जितने भी संत सच्चे संत विराजमान हैं वो एक ही बात कह रहे कि नाम का जप करो, भगवान का नाम जपो। और कोई कलयुग में है ही नहीं रास्ता प्रभु को पाने का।
तो सरकारी श्री रघुनाथ श्री लीज ये कह रहे हैं, भजने नाम आठो भजने नाम जितने भी इंसान इस धरती पर मौजूद हैं, ना जाने हम कब से इस शरीर को कितनी योनियों में गए, कैसे कैसे शरीर धारण किए, लेकिन हम कभी भी, और इससे पहले भी कितनी बार इंसान रूप भी हमें मिला, मानव शरीर भी मिला, लेकिन हमने भगवान को नहीं पाया। युगों बीत गए इस दुनिया का भोग भोगते हुए, हमारे को युग बीत गए ये माया के बंधनों में, लेकिन हमने भगवान की प्राप्ति नहीं करी। हम थक ही नहीं रहे, हर बार नया जीवन लेते हैं, फिर भोगों में लग जाते हैं। एक बार भी हमारे मन में नहीं आता कि जिस प्रभु ने हमें शरीर दिया है, क्यों ना उसको भी मिला जाए, क्यों ना उससे मिले हैं। तो अब मानव शरीर मिला है, तो सरकार श्री जी यही कह रहे हैं, तो भजने नाम आठोया, तो भजने नाम आठोया, तो भजने नाम आठोया, तो भजने नाम आठोया। सबके उठाई तो तन की करिया, सब पावे विश्राम, भजने नाम आठोया, भजने नाम आठोया। गगरिया हुए छेदा, इसे गगरिया में हुए छेदा, इसे गगरिया में हुए छेदा, इसे गगरिया में हुए छेदा। चाहे जाते जाने न भेदा, जाने न भेदा, अपनी कर ले प्यार।
तन की गगरिया में 5 हूँ प्रेत, तन की गगरिया में 5 हूँ प्रेत। चेत न हो तो अब की मुझे, चेत न हो तो अब मुझे। सभी के अंदर, हम सभी के अंदर 5 प्रेत मतलब वो जो काम क्रोध मजलोग अहंकार, ये जाते ही नहीं हमारे शरीर से। हमें कोई हल्का गुस्सा कर दे, हमें कोई गाली ठोक दे, उससे बढ़कर हम गालियां दें। और लोग कितना भगवान से कहते हैं प्रभु किराए पे रहते एक छोटा सा अपना मकान देते, भगवान कृपा करके देते 25 गज की कुटिया, थोड़े टाइम बाद कहते प्रभु छोटी लग रही, थोड़ी और बड़ी देते। हमारी कामना नहीं खत्म होती, हमारा लोभ खत्म नहीं होता, हमारा मोह खत्म नहीं होता। वो सबसे जो खतरनाक है ना वो है हमारा अहंकार। अहंकार तो जाता ही नहीं है, हर एक को कोई ना कोई अहंकार है। किसी को फल का अहंकार है, किसी को सुंदरता का अहंकार है, किसी को ज्ञान का अहंकार है, किसी न किसी को हर कोई अहंकार है। और जो सबसे खतरनाक अहंकार है वो है सात्विक अहंकार, जो ये कहता है कि मैं बहुत बड़ा भगत, ये बहुत ही बड़ा अहंकार है। तन की गगरिया में 5 हूँ प्रेत, तन की गगरिया में 5 हूँ प्रेत। तन की गगरिया में 5 हूँ प्रेत, तन की गगरिया में 5 हूँ प्रेत। कहते ना हो तो आपकी उचेत, कहते ना हो तो अब क्यों चेत। सच पावे निर्वाण, सच पावे निर्वाण, तो भजे नाम का तीन भूतनिया, 5 प्रेत 3 भूतनिया। 5 प्रेत संग 3 भूतनिया, 5 प्रेत संग 3 भूतनिया। कहते छूटत इनसे रुहनिया, कैसे छूटत इनसे रुहनिया। कहते छूटत इनसे रुहनिया, कैसे छूटत इनसे रुहनिया। जब गावे पिया राम, जब गावे सिया राम, जब गावे पिया राम, जब गावे सिया राम। तू भजे कामेरा धोया, तू भजे कामेरा धोया। तू भजे
करके संस्कारी जी भी कह रहे हैं कि आठों याम उसको जपो, लेकिन आठों याम भजन हो गए। आठों याम तभी भजन हो सकता है जब प्रेम हो जाए। कल भी यही बात हो रही थी कि जिससे प्रेम हो जाता है उसको याद नहीं करना पड़ता, वो याद रहता है। तो भगवान से जब तक प्रेम ना हो तो आठों याम कैसे याद करें। कभी संत महापुरुषों ने छूट दे दी कि भैया 24 घंटे का एक दिन होता है, तो उस 24 घंटे में से केवल एक पहर, एक घड़ी उसको याद करो, 24 मिनट ही याद करो। लेकिन हम वो भी नहीं करते, वो भी हम चाहते कि हम पार हो जाए, भगवान हमें मिल जाए, बड़ा मुश्किल है। भजले नाम आठोया, भजले नाम आठोया, लोचे दो संग दस मुँह पिशाची ने, लोचे दो संग दस मुँह पिशाची ने, लोचे दो संग दस मुँह पिशाची ने, देने न दे तोरी क्या पिए पापी ने, देने न दे तोरी प्यास पापी ने, देने न दे तोरी क्या पिए पापी ने, देने न दे तोरी प्यास पापी ने, इनसे कर संगना, कर संगना तो भजले नाम आठोया, भजले नाम आठोया, तो भजले नाम आठोया, तो भजले नाम आठोया, चलो की गगरिया नाथ तिहारा, चलो की गगरिया नाथ तिहारा, चलो की गगरिया में नाथ तिहारा, चलो की गगरिया में नाथ तिहारा, संत की ने पाविना देवी अपारा, संत की ने पाविना देवी अपारा, गुरु बिने पाविना देवी अपारा, गुरु बिने पाविना देवी अपारा, बन बैठे विद्वान, बन बैठे विद्वान, भजले नाम आठोया, 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 तब के उठाई तो धन की गगरिया, तब पावे विश्राम, भजले नाम आठोया, भजले नाम आठोया, नाम आठोया, नाम आठोया। गुरु भगवान की, गुरु भगवान की, श्री नाथेश्वरी नाथ की, तू भजले नाम आठोया।
लेकिन नाम जितने कौन जाते हैं, वो आपको पंडाल देख के पता लग रहा हो कि कौन जाता है नाम जपने। हर एक को कोई ना कोई लोग लगाए, हर कोई कहीं जाता, मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गुरुद्वारे जाए, गिरजाघर जाए, संतों की धाम में जाता। करोड़ों में कोई एक होता है जो इस भाव से जाता है कि मुझे भगवान की भगवान को प्राप्त करना। करोड़ों में कोई एक, नहीं तो सभी पता क्या भाव लेके जाते हैं कि चलो कोई ना कोई इच्छा वहां पर जाके पूरी कर लेंगे, मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही, मैं शरीर से दुखी हूँ, मेरा पति कहना नहीं मानता, मेरी पत्नी कहना नहीं मानती, प्रभु जी कोई कृपा कर दो, मेरे बच्चे कहना नहीं मानते, मेरे पास कार नहीं है, गाड़ी दे दो, मकान नहीं है, मकान दे दो, और कोई काम ही नहीं। युग बीत गए यही मांगते मांगते, लेकिन हमारे पेट भरे ही नहीं। अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले जो निरंकारी का मैदान है, जब गणेश उत्सव चल रहा था, तब बागेश्वर वाले बाबा जी वहां आए थे और श्री अनुराचार्य महाराज जी भी वहां आए थे। 3 बजे वो शुरू करते थे और लोग पता 9 बजे जाके वहां बैठना शुरू कर देते, और 9 बजे पता क्यों जाते थे कि सबसे आगे जाके बैठे। क्यों? कि हमने अपना पर्चा खुलवाया, वहां पर्चा खुलवाने के थे, दर्शन करने नहीं, भगवान का नाम सुनने नहीं गए, सब अपने अपने पर्चे खुलवाने गए कि शायद हमारा पर्चा खुल जाए, हमारा पर्चा खुल जाए। और यहां तक कि वीआईपी टिकट मिल रही थी, हमें भी मिली थी, लेकिन हमने तो हमने पर्चा नहीं खुलवाया। हमें किसी ने दिया कि श्री राम जी आप भी चले जाना, ये वीआईपी पर्चा, मतलब भैया किसी और को दे दो जिसने अपना पर्चा खुलवाना, क्योंकि हमारे पर्चे तो सारी दुनिया के सामने खुले पड़े, हमको खुले। तो इसलिए जहां पर सत्य की बात होती है, जहां ईश्वर की बात होती है, जहां यही बताया जाता है कि मानव शरीर जिसके मिला है वो काम करो, वहां लोग कहते हैं चले जाएंगे, जप लेंगे नाम, अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, अभी कौन सब मरने लगे, पल का भरोसा नहीं, और सामान इकट्ठा करते 100 बच्चों को, ये हम सब की आदत, हम सब की पल का भरोसा नहीं। और सबको भगवान ने दिखा दिया कोरोना काल के अंदर, भगवान ने कहा शायद अब ये सुधर जाए, कुछ छोटी छोटी उम्र के लोग चले गए, उतना बुजुर्ग बैठे रहे, यंग एज के चले गए। भगवान ने चेतावनी दी कि पल का भरोसा नहीं है भैया, क्यों इकट्ठा करने लगे पड़े, मानव शरीर मिला है, क्यों ना हम भगवान का नाम ही जपो। अरे जितना जपा जाता उतना जपो, नहीं बैठ सकते 24 घंटे, तो मुझे ही पता है नहीं बैठ सकते, लेकिन 24 घंटे में 24 मिनट तो निकाल सकते हैं, 24 मिनट को ज्यादा तो नहीं होते। हम कोई फिल्म लगाते हैं, 3 घंटे तक उस फिल्म से दिमाग में आता यूं बीत जाते हैं, 2 घंटे कोई कितने इंटरेस्टेड हो रहे फिल्म देखने, कोई नाटक देखने वालों का इंटरेस्ट होता, लेकिन सत्संग जब लगाते ना 2 लाइनें सुन जाए, सुन रखा भैया, कुछ और मन ऐसे भागता है, मन सत्संग में लगता ही, क्योंकि हमारे मन को ना जाने कितने युग बीत के मैला खाते हुए, अब वो अच्छी बात स्वीकार कैसे करें, वो भजन स्वीकार कैसे करें। तभी तो संत बाबा कह रहे कि नाम जप करो, सिर्फ नाम जप। अच्छा आपने देखा कि हम जब कपड़ा, कोई गंदा कपड़ा धोते ना, तो उसमें से मैल निकलती, जितना उसको लगाते उसमें मैल निकलती। ऐसे जो नाम है उसको हम जितना जपेंगे ना, उतने जितने हमारे अंदर गंदे विचार होंगे ना, वो और भी ज्यादा सामने आएंगे, और ज्यादा आते हैं। जितना भजन करो और ज्यादा सामने गंदे विचार आते हैं। तो संत महापुरुष कह रहे घबराओ मत, ये गंदगी निकलती तुम्हारी, और जपो, एक दिन ऐसा है सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी। लेकिन हमारे पास समय नहीं है सत्संग में जाने,
और सत्संग में ज्ञान पता क्यों समझेंगे? क्योंकि हम संत महापुरुष भी ना अपनी मर्जी से ढूंढते जो हमारे मतलब की बात करे, जो हमारे को सुंदर लगे, जो हमारे लिए इंटरेस्टेड हो, उसकी बात सुनिए भाई, बाकी उनकी सुनिए। लेकिन संत महापुरुष होते हुए ये कहते हैं कि सब जगह जाओ, सबकी वाणी सुनो और जो ईश्वर तुमको दे दे अच्छा उसे अपनाओ। तो आइए अभी थोड़ी देर में इसी सत्य मंच पर पंजाब से जो आए हुए हैं बाल जोगी श्री स्वतंत्र देव जी महाराज, वो भी पधारने वाले हैं। और आज कल का के नाथ श्री वीर की जो श्री कृपा है, श्री आगामी परिवार अभी सत्य मंच पर विराजमान होगा। जब मैंने कृपा करेगी सब एक एक करके सब मंच पे आ जाएंगे। और जो इस समय जो बात होती है ना कि वीर जी यही कहते माता जी के लिए कि हम दो शरीर हैं लेकिन हम आत्मा एक हैं। आज वो शरीर भी एक है और आत्मा भी एक है। तो आज वो भी आपको दर्शन करके मिलेंगे। माता जी भी इस मंच पर पधारेंगे, उन्हीं में वीर जी है, वही वीर जी है, वही माता जी है, उनके भी दर्शन आपको करने को मिलेंगे। तो मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ मेरे बड़े भाई भाई श्री खुशी